दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेटफ्लिक्स की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में रे कूपर नाम का एक आदमी अपनी वाइफ के मर जाने पर बागी हो जाता है और फिर वो उसके कातिलों से बदला लेता है। मूवी का नाम है स्वीट गर्ल, जो 2021 में रिलीज हुई। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम FBI को रे कूपर का पीछा करते हुए देखते हैं। फिर रे स्टेडियम की छत पर चढ़ जाता है। FBI वाले उसे पकड़ने वाले थे। तभी वहां पर एक FBI एजेंट आती है और रे को कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ। फिर रे कहता है कि इस सब का अंत ऐसे नहीं होना था। उसके बाद रे पानी में कूद जाता है। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। कुछ साल पहले रे का हंसता खेलता परिवार हुआ करता था, जिसमें उसकी वाइफ अमेंडा और उसकी बेटी रेचल थी। फिर पता चला कि अमेंडा को कैंसर है। रे और उसकी बेटी हमेशा अमेंडा को खुश रखने की कोशिश किया करते थे। रे पहले फाइटर हुआ करता था और वो अपनी बेटी को भी फाइट सिखाता है। एक दिन डॉक्टर वू रे को बताता है कि एक नई दवा आने वाली है, जिससे अब किसी भी कैंसर पेशेंट की जान नहीं जाएगी। इस खबर से दोनों ही बाप बेटी बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। रे एक नर्स से पूछता है कि आप लोग एक नई दवा शुरू करने वाले थे, उसका क्या हुआ? नर्स कहती है डॉक्टर वू ही बताएंगे। फिर रे डॉक्टर वू के पास जाता है और पूछता है कि दवा का क्या हुआ। डॉक्टर बताता है कि वो दवा बायोप्राइम ने बनाई थी और उन्हें इस दवा को टालने के लिए मोटा रुपया मिला है। यही खबर मुझे 3 और पेशेंट को देनी है, जिसमें से 2 बच्चे हैं। सबको पता है कि कैंसर की बीमारी एक सजाए मौत है, जो धीरे धीरे अमेंडा को खा रही थी। फिर रे टीवी में बायोप्राइम के CEO साइमन को देखते हैं। साइमन बताता है कि हमारी दवाएं वैज्ञानिक अनुसंधान से बनी हैं, जिसमें बहुत खर्चा होता है, इसीलिए हमारी दवाएं महंगी होती हैं। उनके साथ डायना भी मौजूद थी। फिर डायना पूछती है क्या आम इंसान को दवाई लेने का कोई हक नहीं है? टीवी चैनल पर रैंडम कॉलर अपने सवाल पूछ रहे थे। फिर रे भी न्यूज चैनल का नंबर डायल करता है। जब उसकी बारी आती है तो वो सवाल पूछता है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में मर रही है, तुमने दवा को क्यों रोका? मैंने अपनी सारी सेविंग, घर बार सब कुछ बेच दिया, अब और क्या लेना चाहते हो उसका इलाज करने के लिए? साइमन बातों को गोलमोल घुमाकर टालमटोल कर देता है। फिर रे उसे धमकी देता है कि अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और जान से मार दूंगा। कुछ दिन बाद अमेंडा की मौत हो जाती है। उसकी मौत से रे को काफी दुख होता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कहाँ जाए, ताकि उसकी वाइफ वापस जिंदा हो जाए। अब 6 महीने बीत जाते हैं। रे अब भी अमेंडा को भुला नहीं पाया था। उसकी मौत का गुस्सा अब भी उसकी नसों में दौड़ रहा था। एक दिन रे के पास मार्टिन नाम के एक पत्रकार का फोन आता है। फिर वो कहता है कि मैंने वो शो देखा था जब तुमने साइमन को धमकी दी थी। मैं साइमन और उसकी कंपनी पर लेख लिख रहा हूँ। मैं तुम्हें इंसाफ दिला सकता हूँ। मेरे पास उनके खिलाफ कुछ सबूत हैं। फिर वो रे को मिलने के लिए मेट्रो स्टेशन बुलाता है। जब रे वहां जाता है तो वो उसे मेट्रो में बैठने के लिए कहता है। उस समय रे की बेटी रेचल भी उसका पीछा कर रही थी। फिर ट्रेन में उसे मार्टिन मिलता है। मार्टिन उसे बताता है कि मेरे एक खबरी ने मुझे रिपोर्ट दी थी कि साइमन के साथ राज्य और केंद्रीय स्तर के लोग भी जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मेरे खबरी को किसी ने मरवा दिया। इतने में वहां एमोस नाम का एक आदमी आता है और वो मार्टिन को मार देता है। डर के मारे रेचल अपने पापा को आवाज देती है। फिर रे उस किलर से लड़ने लगता है। वो किलर रे और उसकी बेटी दोनों को पीटता है। वो एक प्रोफेशनल किलर था। उसकी मार से रेचल बेहोश हो जाती है। फिर वो रे को पेट में चाकू मार देता है और वहां से चला जाता है। इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। रेचल अब फाइट में पूरी तरह से ट्रेंड थी। अपने पापा की ही तरह उसकी नसों में भी गुस्सा दौड़ रहा था। यह है महिला सांसद डायना। ये साइमन और विनोद शाह दोनों की साझेदारी से कैंसर के इलाज की दवा लॉन्च करती है, वो भी सस्ते दामों पर। लेकिन रे को बदला चाहिए था। 2 दिन बाद इनकी कंपनी एक चैरिटी ऑक्शन करवाने वाली थी। वहां देश भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले थे। वहां साइमन भी आता है। फिर पीछे के रास्ते से रे उस बिल्डिंग के अंदर घुस आता है। फिर साइमन वहां स्पीच देता है। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद डिनर शुरू हो जाता है। रे वेटर की ड्रेस पहनकर साइमन को ही ढूंढ रहा था। फिर वो साइमन के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और साइमन अपने कपड़े साफ करने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वॉशरूम जाता है। एक बॉडीगार्ड वॉशरूम के बाहर ही रुकता है। तभी वहां रे आता है और उसे पीटकर बेहोश कर देता है। फिर वो अंदर जाकर साइमन और उसके दूसरे बॉडीगार्ड को भी पीटने लगता है। वो साइमन को कहता है कि मैंने तुमसे कहा था मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने ट्रेन में मार्टिन को भी मरवा दिया। साइमन कहता है वो मैं नहीं था, शायद विनोद झा ने मरवाया होगा।
तुम्हें नहीं पता तुमने किससे पंगा ले लिया। तभी वहाँ साइमन का बॉडीगार्ड आ जाता है। फिर रे और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। रे साइमन और उसके बॉडीगार्ड दोनों को मार देता है। फिर वहाँ से वो सीधा अपने घर जाता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि बिना समय गवाए जरूरी सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। फिर मौकाए वारदात पर डिटेक्टिव सारा और उसका साथी आते हैं। वे साइमन के बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि तुमने वहाँ क्या देखा। वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, उसने सबसे पहले मुझे ही मारा था। रे अब अपना शहर छोड़कर अपनी बेटी के साथ टोरंटो की तरफ जा रहा था। उधर डिटेक्टिव साइमन का वो इंटरव्यू सुनती है जिसमें रे ने उसे मारने की धमकी दी थी। फिर सारा रे की कार को ट्रेस करने का ऑर्डर देती है। उधर रे जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस करता है, दो आदमियों के पास उसकी पहचान का मैसेज आ जाता है। रे एक मोटल में रूम ले लेता है। मोटल के नीचे लगे फोन बूथ से रेचल सारा के पास फोन करती है और उसे कहती है कि मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने सेल्फ डिफेंस में साइमन को मारा था क्योंकि उसके पास गन थी। सारा कहती है तुम डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बस किसी सुपरमार्केट से एक डिस्पोजल फोन ले लो और फिर मुझे फोन करो। रे अपने रूम के बाहर वाले गेट पर घुंघरू वाली बेल्ट बांध देता है ताकि कोई और आए तो पता चल जाए। फिर आधी रात को वहाँ दो किलर आते हैं। घुंघरू की आवाज से रे की आंख खुल जाती है। फिर वो अपनी बेटी को लेकर चुपके से वहाँ से बाहर निकलता है। किलर उस समय किसी दूसरे रूम में उसको ढूंढ रहा था। फिर रे छिप जाता है और किलर के ऊपर वार करता है। वो उस किलर को ठिकाने लगा देता है। तभी वहाँ दूसरा किलर भी आ जाता है। रे और उसके बीच भी हाथापाई होती है। रे उसे लेकर छत से कूद जाता है और उसकी गन से ही उसे मार देता है। उसकी बेटी कार के पास उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो उस किलर की गन, मैगजीन और उसका फोन निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर FBI वाले उनके घर पर पहुंच जाते हैं। उनके हाथ रे और उसकी फैमिली की फोटो लग जाती है। तभी सारा के पास फोन आता है और उसे अभी अभी मोटल में हुई घटना के बारे में पता चलता है। रे अपनी बेटी को लेकर टोरंटो जा रहा था। जब रे ड्राइव कर रहा था तो उसकी बेटी उसे कहती है कि वे हमें वहां भी ढूंढ निकालेंगे, अब हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। अगले सीन में हम एमोस को देखते हैं। वो अपने लिए एक वैन लेने जाता है। फिर वो वहां के मालिक को मारकर उसका कैश और जरूरी सामान वहां से उठा लेता है और फिर उस वैन में बैठकर टोरंटो की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में रे अपनी गाड़ी को कच्चे में उतार लेता है और अपनी बेटी को कहता है कि देखता हूँ कौन मेरा पीछा करता है। फिर वो गाड़ी से बाहर निकलकर उस किलर का फोन चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल विनोद शाह की थी। फिर वो गूगल पर विनोद शाह के बारे में चेक करता है। उसे पता चल जाता है कि उसका अगला दुश्मन विनोद शाह यहाँ से 30 किलोमीटर दूर रहता है। फिर वो वहाँ से एक टनल में जाता है और आगे जाने का रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर वो गन चलाने की प्रैक्टिस करता है। यकीन मानो उसका निशाना बहुत ही बुरा था। फिर रेचल दोबारा डिटेक्टिव के पास फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। सारा उसे हौसला देती है। दूसरी तरफ एमोस अपनी वैन में बैठकर स्पेशल बुलेट्स तैयार कर रहा था। फिर वो बाहर जाकर उनको यूज करके देखता है। वे गोली किसी बम की तरह काम करती थी। फिर रे विनोद शाह के घर के पास जाकर उसका इंतजार करता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो रे जल्दी से उस टनल के पास जाता है। वहां जाकर वो दूसरा रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि गाड़ियां सीधी टनल के अंदर जाए। टनल के अंदर उसने एक पेड़ गिरा रखा था। उस पेड़ को देखकर विनोद शाह समझ जाता है कि ये एक जाल है और अपनी गाड़ी वापस भगाने के लिए कहता है। जब वे अपनी गाड़ियां बैक भगाते हैं तब रे एक जेसीबी से पीछे वाली गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। फिर विनोद कहता है कि जल्दी से गाड़ी भगाओ और पेड़ के ऊपर से ही निकाल लो। विनोद की गाड़ी पेड़ के ऊपर ही फंस जाती है। तभी सामने से एमोस आता है और अपनी स्पेशल बुलेट से विनोद की गाड़ी पर हमला कर देता है। विनोद अपनी गाड़ी से निकलकर पीछे भागने लगता है। रे उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुमने मार्टिन को क्यों मरवा दिया, तुम्हारे साथ और कौन कौन है। इतने में एमोस विनोद को भी मार देता है। फिर वो रे का पीछा करने लगता है। रे अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वे जंगल में अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से पैदल ही आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर वे एक ट्रक चुरा लेते हैं। फिर जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही वैन एक होटल के बाहर दिखाई देती है। रे अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर पार्क करता है और फिर वो उस होटल के अंदर चला जाता है। एमोस अंदर बैठकर डिनर कर रहा था। फिर रे अपनी बेटी को दूसरे टेबल पर बिठा देता है और खुद एमोस के पास जाकर बैठ जाता है। रे उसे कहता है कि तुम्हारे दोनों बॉस मारे गए। एमोस कहता है मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करता, मेरा बॉस कोई और है और मेरा काम है उसको खतरे से दूर रखना और फिलहाल तो उसे तुमसे खतरा है। रे कहता है एक बार मुझे बता दो किसके लिए काम करते हो, मैं उससे मिल लूं, फिर तुम अपनी इच्छा भी पूरी कर लेना। एमोस बताता है कि मुझे डायना मॉर्गन ने भेजा है। मिलते हैं पिट्सबर्ग में। अगले दिन सुबह एक आदमी आकर सारा को बताता है कि कूपर की गाड़ी शाह के घर से 30 किलोमीटर दूर मिली है। सारा बताती है कि वहीं पास में से ही एक टो ट्रक चोरी होने की रिपोर्ट भी आई है। आसपास के सभी सीसीटीवी चेक करो। अब रे वापस अपने शहर की तरफ जा रहा था। सारा को फोन आता है कि उसके ट्रक का पता चल गया है। फिर पुलिस चॉपर से उस ट्रक का पीछा करती है। रे पुलिस से बचने की खूब कोशिश करता है लेकिन चॉपर से पीछा छुड़ाना मुश्किल था। फिर आगे जाम लगा था।
इसलिए वो अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भागने लगता है। पास में ही एक स्टेडियम था। रे स्टेडियम में घुस जाता है। सारा और उसकी टीम उसका पीछा कर रही थी। रे स्टेडियम में ऊपर की तरफ जाने लगता है। फिर वो स्टेडियम की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। FBI वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फिर वहाँ सारा आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ रेचल। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जिसे आप देख रहे थे ये रे नहीं था बल्कि रेचल थी। रेचल खुद को अपने पापा की तरह मानती थी और खुद को रे समझने लगी थी। रे तो उस दिन प्लेटफॉर्म पर ही मर गया था जब एमोस ने उसके पेट में चाकू मारा था। फिर उसे याद आता है कि जितने भी खून हुए हैं वो उसके पापा ने नहीं बल्कि उसने खुद किए हैं। रेचल हकीकत को जानकर उदास हो जाती है। सारा उसे कहती है कि मैं हर संभव कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने की, लेकिन रेचल का दिमाग काम नहीं करता और वो स्टेडियम की छत से पानी में कूद जाती है। इतनी ऊंचाई से पानी में कूदने पर वो बेहोश हो जाती है। फिर पुलिस वाले उसे पानी से निकालकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। रास्ते में रेचल को होश आ जाता है। वो खुद को संभालती है और एम्बुलेंस में बैठे पुलिस वालों को पीटने लगती है। वो एम्बुलेंस का स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे एम्बुलेंस कंट्रोल से बाहर हो जाती है और पलट जाती है। फिर रेचल एम्बुलेंस से बाहर निकलती है और वहां से भाग जाती है। वो अपने पापा से बहुत प्यार किया करती थी। उसे हर पल ऐसा लगता है कि उसके पापा उसके साथ ही हैं। फिर वो डायना मॉर्गन की रैली में जाती है। एमोस भी वहां पर आया हुआ था। वहां उसे कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता। फिर वो उस बिल्डिंग में जाती है जिस बिल्डिंग में मॉर्गन का ऑफिस था। वो छुप छुप कर मॉर्गन के ऑफिस में जाने लगती है, लेकिन वहां पर उसका सामना एमोस से होता है। एमोस और उसमें खूब फाइट होती है। एमोस बेरहम कातिल था। वो रेचल पर बिल्कुल भी दया नहीं करता। उसने रेचल को लगभग मार ही दिया था, लेकिन रेचल को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेना था। इसलिए वो फिर से उठती है और तब तक एमोस की छाती पर चाकू से वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद वो डायना मॉर्गन के पास जाती है। डायना उसे कहती है कि आजकल खबरों में काफी छाई हुई हो। 5 लोगों को मारकर दिल नहीं भरा जो तुम मुझे मारने आ गई। रेचल उससे पूछती है तुम ही हो ना बायोप्राइम के पीछे। डायना कहती है हाँ, मैंने ही उसके दाम कम करवाए हैं। मेरे ही कारण अब इलाज सस्ते हो रहे हैं। न्याय विभाग में मेरी पहचान है। मैं तुम पर लगे सारे इल्जाम हटवा सकती हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें उसे भूलना होगा। फिर रेचल डायना के गले पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि सच बताओ मुझे, तुमने मार्टिन और मेरे पापा को क्यों मरवाया? डायना कहती है तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। चुनाव जीतने के लिए बहुत सारा रुपया चाहिए होता है। फिर रेचल उसे मारने की बजाय उसे जिंदा छोड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि कोई लीडर तब मरता है जब उसकी पोजीशन छिन जाती है। उसने डायना मॉर्गन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जो कुछ भी उसने कबूल किया था। फिर रेचल वो ऑडियो क्लिप सारा को भेज देती है। फिर FBI डायना मॉर्गन को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसी ने मार्टिन, विनोद शाह और रे को मरवाया था। अब रेचल हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाती है। इस मूवी का नाम था स्वीट गर्ल, जो 2021 में रिलीज हुई। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।